हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ देवाशीष। आप सभी को डीएस इंडिविजुअल कोचिंग पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th का मैथ पढ़ने जा रहे हैं। तो एनसीईआरटी क्लास 9th मैथ बुक का जो चैप्टर 1 है, जिसका नाम है नंबर सिस्टम्स, तो आज हम उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे और साथ में एक्सरसाइज 1.1 भी सॉल्व करेंगे। छोटा सा एक्सरसाइज है, इसीलिए मैं एक साथ इसी वीडियो में उसका सल्यूशन आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। जहाँ तक नंबर सिस्टम्स की बात है, तो आप लोग पहले भी इस चीज़ को आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो। शायद आप लोगों को ये नंबर लाइन देख के कुछ याद भी आ रहा होगा कि एक नंबर लाइन है जहाँ पे ये नंबर्स को सब में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हूँ। यहाँ पे 0 है, 0 के राइट साइड आपको पता है ये सब पॉजिटिव नंबर्स है, 1 2 3 4 5, तो ऐसे ही इन्फिनिटी तक गया है। और 0 के लेफ्ट साइड में जो देख रहे हो नंबर लाइन के ऊपर, ये सब नेगेटिव नंबर्स है, -1 -2 -3, इस तरह से माइनस इन्फिनिटी तक गया है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे पूरा यहाँ पे ये नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो क्या क्या नंबर, ये नंबर सिस्टम के अंदर कौन सा नंबर होते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, अगर इस नंबर लाइन को आप देखेंगे, ये जो नंबर में 1 2 3 इस तरह से 4 5 6, ये जो नंबर है इनको कहा जाता है नेचुरल नंबर। ठीक है, पहले भी आप लोग पढ़े हो इस चीज़ को, तो इसीलिए समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर्स का जो सेट है उसको n से डिनोट किया जाता है, और इस सेट के अंदर कौन से नंबर आएंगे, 1 2 3 4 इस तरह से इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो जितने सारे काउंटिंग नंबर्स है, जो नंबर हम काउंट करते हैं, तो वो सब नंबर्स जो है आपका नेचुरल नंबर है। ठीक है, इसके बाद जो है आता है, इसका मतलब अगर मैं बोलूं 0 के राइट साइड में जितने काउंटिंग नंबर्स है नंबर लाइन के ऊपर, वो सब चले गए आपका नेचुरल नंबर्स में। ठीक है, इसके बाद आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स जिसका सेट को W से डिनोट किया जाता है, और इस सेट के अंदर कौन नंबर्स आएंगे, देखिए जितने सारे नेचुरल नंबर्स है वो सब के सब इस सेट के अंदर आएंगे। ठीक है, बट साथ में इसमें 0 भी आएगा। ठीक है, सपोज एक बैग है और उस बैग के अंदर 1 2 3 करके जितने सारे काउंटिंग नंबर रख दिया गया, तो वो नेचुरल नंबर हो गया। और एक बैग लेते हैं जिसके अंदर 1 2 3 ये इन्फिनिटी तक जितने सारे काउंटिंग नंबर है रख दो, साथ में 0 भी रख दो। ठीक है, अब इसको कहा जाएगा होल नंबर्स। इसको अगर और सिंपली समझना है तो देखिए, मैं 2 का बात करूं, सपोज एक नंबर लिया मैं 2, ये 2 नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है। ठीक है, बट अगर मैं 0 का बात करूंगा, ये नेचुरल नंबर नहीं है बट एक होल नंबर है। ठीक है, तो 0 को बाद दे के जितने सारे नंबर है 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक, ये सब नंबर्स जो है नेचुरल नंबर्स भी है और होल नंबर्स भी है। बट 0 ऐसा एक नंबर है जो कि ओनली होल नंबर है इस केस में। फिलहाल अभी तक जो बताया हूँ उस केस में 0 होल नंबर है बट नेचुरल नंबर नहीं है। तो उसके आगे जो नंबर सिस्टम में जो नंबर आता है वो है आपका इंटीजर्स, जिसके सेट को नाम दिया जाता है Z। और इसमें क्या होता है, इसमें जितने सारे होल नंबर्स है, या फिर कह सकते हैं 0 और सब नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ये सब इसमें है। साथ में माइनस जितने सारे नेगेटिव नंबर्स भी है, -1 -2 -3 माइनस इन्फिनिटी तक, ये भी इंटीजर्स में आते हैं। ठीक है, सपोज एक नंबर्स लेते हैं, सपोज 4 मैंने लिया, ये एक नेचुरल नंबर भी होगा, एक होल नंबर भी होगा और एक इंटीजर भी होगा। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे -3 लूँ तो ये आपका नेचुरल नंबर नहीं है
और इसके बाद होल नंबर नहीं है, इंटीजर है, ठीक है। तो -3 ना नेचुरल नंबर है ना होल नंबर है, बट -3 इज ए इंटीजर, ठीक है, इज एन इंटीजर, ठीक है। अगर हम जीरो का बात करेंगे तो जीरो को देख लीजिए, ये नेचुरल नंबर नहीं है। अगर बात करेंगे होल नंबर की, हाँ यस, जीरो इज ए होल नंबर। अगर बात करेंगे इंटीजर की, यस, जीरो इज एन इंटीजर, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना होगा। नंबर सिस्टम्स के अंदर इस तरह से नेचुरल नंबर्स आपको पता चला, और होल नंबर्स के बारे में पता चला, इंटीजर्स के बारे में पता चला। अब एक इम्पोर्टेंट नंबर सिस्टम में एक इम्पोर्टेंट नंबर सिस्टम है जिसको हम कहते हैं रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, ठीक है। इसका डेफिनेशन भी आप लोग पढ़ चुके हो, और इसके सेट का नाम क्यू है, ठीक है। क्यू मतलब कोसेंट, ठीक है, कोसेंट से क्यू आया है, इसलिए रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट किया जाता है। अब अगर हम बात करेंगे रेशनल नंबर की, सपोज ये जो नंबर सिस्टम देख रहे हैं, ये जो नंबर लाइन यहाँ पे देख रहे हैं, जिसमें 0, राइट साइड में 1, 2 ये सब है, लेफ्ट साइड में 0 माइनस, देखो 0 के लेफ्ट साइड में -1, -2, -3 है। सपोज मैं ये 1, 2 का बात कर रहा हूँ, क्या आप लोगों को पता है कि 1 और 2 के बीच में ये जो गैप है, इस गैप के अंदर भी इनफाइनाइट नंबर्स है, बहुत सारे नंबर से जिसको हम गिन नहीं पाएंगे। और वो जो नंबर से, सपोज 1 के बाद मैं एक बात बता रहा हूं, 1.1 एक नंबर है, ठीक है, 1.1 भी एक नंबर है, तो वो कहां पर मिलेगा? 1.1 मतलब ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2, तो इसका मतलब ये जो 1.1 है ये ग्रेटर देन 1 है बट लेस देन 2 है, तो 1 और 2 के बीच में आएगा। इसी तरह से 1.13 का बात करूं तो ये भी 1 और 2 के बीच में आएगा। तो इस तरह से, और आपको पता है रेशनल नंबर मतलब अगर एक नंबर को हम P/Q फॉर्म में डिनोट कर पा रहे हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि वो नंबर एक रेशनल नंबर है। सपोज 1.1 को अगर मैं P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा तो 1/10। तो ये चीजें सब आप लोग पढ़ चुके हो, और ये इसका मतलब कोई भी दो नेचुरल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर से, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूं कोई भी दो होल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर से, या मैं कह सकता हूं कोई दो इंटीजर के बीच में इनफाइनाइट नंबर से, तो वो सब नंबर को क्या कहा जाता है? रेशनल नंबर, ठीक है। तो या फिर 1 के बाद 1/2 लिख सकता हूं, 1/3 लिख सकता हूं, 1/4 लिख सकता हूं, 1/5 लिख सकता हूं। तो ये जो सब नंबर्स है ये 1 और 2 के बीच में ही होगा, ठीक है। दीज नंबर्स आर इन बिटवीन 1 और 2 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। ये सब जो नंबर्स है इनको रेशनल नंबर कहा जाता है, और ये इसको क्यू से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जितने सारे नंबर्स है, सपोज 1 को क्या रेशनल नंबर कहेंगे? यस, ये सब के सब जितने ये नंबर देख रहे हैं इसका मतलब है ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। सपोज यहाँ पे मैंने लिया 10, तो 10 को P/Q के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 10/1 कर देता हूँ। सपोज पूछा गया क्या 0 एक रेशनल नंबर है? आपका एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन यही है, क्या 0 एक रेशनल नंबर है? यस, 0 इज ए रेशनल नंबर। क्या हम उसे P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएंगे? यस, जैसे 0.0/1 लिख दिया, या फिर 0/5 लिख दिया, या फिर 0/100 लिख दिया। 0 समथिंग आप पता है आप लोगों को 0 होता है, तो 0 को इस तरह से P/Q फॉर्म में भी हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें और एक नंबर सिस्टम मिला जिसको रेशनल नंबर्स कहा जाता है। तो जितने अभी तक नंबर सिस्टम पढ़े हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, सबके सब रेशनल नंबर्स है, ठीक है। अब बात यहाँ पे है, फाइनली जो आया यहाँ पे और एक नंबर का बात करेंगे रेशनल के बाद, इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल
रेशनल के बाद इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये जो इरेशनल नंबर्स हैं, जैसे आप लोगों को पता है √2, √3, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, आगे एक्सरसाइजेस से जहाँ पे हम इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा आइडिया मैं दे देता हूँ कि अगर एक नंबर को हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं तो उस नंबर को कहा जाएगा इरेशनल नंबर। ठीक है, जैसे यहाँ पे √2, √3, √5, √7, पाई एक इरेशनल नंबर होता है। तो इस तरह से बहुत सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आप कोई किसी के मन में सवाल आए क्या सर √2 को √2/1 करके नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, तो हमारा जो डेफिनेशन मैंने तो आपको बताया कि अगर एक नंबर को P/Q फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे तो उसको इरेशनल नंबर कहा जाता है। साथ में आपको मैं बता दूं, ये जो √2 का जो डेसिमल फॉर्म है, डेसिमल एक्सपांशन, ठीक है, √2 का जब डेसिमल एक्सपांशन है 1.414 समथिंग, ऐसे ही बहुत सारे आप देखेंगे इसी बुक में है, क्लास 9th के बुक में ये जो एक्सपांशन आप देखेंगे, इस एक्सपांशन से आपको यही मिलेगा कि √2 का जो डेसिमल एक्सपांशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। और अगर किसी नंबर का डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है उसको इरेशनल नंबर कहा जाता है। तो इसका जो √2 क्यों इरेशनल है, तो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो आपको अगर कोई पूछे कि √2 या √3 या √5 या पाई ये सब क्यों इरेशनल नंबर है, तो आपको यही बोलना होगा कि √2, √3, √5, √7, पाई ऐसे नंबर का डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, और जिस नंबर का डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है उसको इरेशनल नंबर कहा जाता है। दैट्स व्हाई ये सब नंबर इरेशनल है। ठीक है, और ये इनके अंदर नहीं है, ये अलग है। अब आते हैं फाइनली जो यूनिवर्सल नंबर का सिस्टम कह सकते हैं, जिसको रियल नंबर्स कहा जाता है। ठीक है, जिसको रियल नंबर्स कहा जाता है, और जिसका सेट को R से डिनोट किया जाता है। क्या कैसे डिनोट किया जाता है? R से। अब बात देखिए, ये जो रियल नंबर्स होते हैं, तो दुनिया में जितने सारे रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर हैं उनको मिला के रियल नंबर कहा जाता है। ठीक है, रेशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर, ये टोटल को अगर मिला देंगे तो वो सब रियल नंबर पे आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए फाइनली हम एक काम करते हैं, इसका एक चार्ट बनाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं सबसे ऊपर रखूंगा तो मैं किसको रखूंगा? रियल नंबर्स को रखूंगा। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल सेट हो गया जिसके अंदर सब आते हैं। ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर इज रियल नंबर, एवरी होल नंबर इज ए रियल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए रियल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर को दो हिस्सा कर देते हैं, एक रेशनल, फिर एक आया आपका इरेशनल। ठीक है, अब देखिए रेशनल नंबर से फिर क्या आ जाता है, रेशनल नंबर के अंदर सब आ जाते हैं। रियल नंबर के अंदर ये दोनों आ गए और रेशनल के नंबर के अंदर सब आ जाते हैं। रेशनल नंबर के अंदर अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे पहले मैं एक काम करता हूँ, रेशनल नंबर के अंदर मैं इंटीजर को ले आता हूँ। ठीक है, इंटीजर्स को ले आता हूँ, रेशनल नंबर्स इंटीजर्स को ले आया। ठीक है, इंटीजर्स के अंदर फिर ले आता हूँ, अगर हम बात करेंगे होल नंबर्स, होल नंबर्स के अंदर फिर आ जाएगा नेचुरल नंबर्स। ठीक है,
तो ये एक चार्ट बन गया। और इरेशनल नंबर ये अलग है, मैंने बताया इसके अंदर ये सब नहीं आते, ना इसके अंदर इरेशनल नंबर आता है, बट रेशनल इरेशनल मिलके रियल नंबर बनता है। और रेशनल के बाद आपका इंटीजर आ जाता है, इसका मतलब एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर बट एवरी रेशनल नंबर इज नॉट ए इंटीजर। इस पे भी आपके बुक में क्वेश्चन है, आप लोग देखेंगे। और ये होल नंबर, इंटीजर के बाद होल नंबर, एवरी होल नंबर आर क्या बोलेंगे इंटीजर से, बट हर इंटीजर होल नंबर नहीं है। होल नंबर के बाद आता है नेचुरल नंबर। अगर सबसे छोटा सेट अगर देखेंगे, ये नेचुरल नंबर सेट जो है आपका सबसे छोटा सेट है, ठीक है। तो ये था आपका नंबर सिस्टम्स का इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं आपके एक्सरसाइज पे, देखते हैं क्या क्वेश्चंस है और कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आपका जो है एक्सरसाइज 1.1 देखते हैं। आपका एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, दिया है इज जीरो इज ए रेशनल नंबर। तो हम बात करेंगे जीरो, क्या एक जीरो रेशनल नंबर है? मैं लिखूंगा यस, जीरो इज ए रेशनल नंबर। हाँ, जीरो एक रेशनल नंबर है। अब दिया है कैन यू राइट इन द पी अपन क्यू फॉर्म, मैं आपको बता चुका हूं। जीरो, सपोज मैं 0/1 लिख दिया, 0/1 का वैल्यू भी जीरो है। अगर मैं कहूंगा 0/10 तब भी जीरो है। अगर कोई कहेगा 0/500 तब भी जीरो है। तो ये सब देखिए जीरो का पी अपन क्यू फॉर्म है, ठीक है। अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। कई तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था नंबर लाइन पे कि दो, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 3 और 4 के बीच में टोटल 6 रेशनल नंबर्स हमें फाइंड करना है, ठीक है। 3 और 4, अगर मैंने बताया था नंबर लाइन पे 3 और 4 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स फाइंड करना है। कितना तो फाइंड करना है? 6 रेशनल नंबर्स, ठीक है। देखिए मैंने बोला कि कई तरीके से इसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो मैं जो आपको यहाँ पे जो भी सजेस्ट करूंगा, कौन सा तरीका, सबसे आसान तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे आपको 6 नंबर्स फाइंड करना है, तो आप क्या कीजिए, 6 + 1 कर दीजिए 7, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है 6 नंबर फाइंड करने के लिए, तो मैंने क्या किया, 6 + 1 7 कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए 3 और 4, ये दो नंबर है जिनके बीच में हमें 6 रेशनल नंबर चाहिए। तो एक काम करते हैं, ये जो 7 को, चलिए मैं एक काम करता हूं, पहले जो 3 और 4 है हम उसको P/Q फॉर्म में लिखते हैं। तो P/Q फॉर्म में लिखूंगा तो 3 को 3/1 लिखूंगा, 4 को 4/1 लिखूंगा। अब मुझे क्या करना है, ऊपर ये जो 7 आया है देख सकते हैं, ऊपर 7 नीचे 7, मतलब 3/1। ये जो P/Q फॉर्म देख रहे हैं, तो न्यूमरेटर पे 7 जो यहां आया है मल्टीप्लाई कीजिए, डिनोमिनेटर पे कीजिए, सेम यहां पे भी कीजिए। अब क्या नंबर हो गया, 21/7 एंड 28/7, ठीक है। 3 4 कन्वर्ट हो गया, 3 कन्वर्ट हो गया 21/7 में, देखिए आप काट देंगे तो वही आएगा। 4 कन्वर्ट हो गया 28/7, काट दो वही आ जाएगा। दोनों 3 जो है 21/7 वही है, 4 जो है 28/7 भी वही है, ठीक है। तो मैंने इसीलिए किया क्योंकि मुझे क्या चाहिए, इनके बीच में 6 रेशनल नंबर चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जब भी ये क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा। जैसे ये ऊपर वाला देखिए, मैंने तो डिनोमिनेटर को सेम कर दिया, यहाँ पे आपको ध्यान देना है डिनोमिनेटर सेम हो रहा है कि नहीं। दूसरा चीज आपको ध्यान देना है, ऊपर जो दो नंबर आए हैं जैसे 21 28,
उसके बीच में 6 नंबर है कि नहीं। जैसे 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27, तो 6 नंबर्स हो जा रहे हैं। तो उस पर भी ध्यान देना है कि 6 नंबर्स आते हैं कि नहीं 21, 28 बीच में, ठीक है। अगर सपोज ऐसा नहीं हो रहा है, जैसे मैंने आपको जो तरीका बताया कि जितने नंबर्स दिया है, पूछा है, जैसे 6 पूछा था तो 6 + 1 करके 7 कीजिए, मैंने आपको बोला था। फिर मैं आपको बता रहा हूं, सपोज इन दोनों नंबर्स के बीच में जैसे 6 नंबर नहीं आ रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, जैसे यहां +1 नहीं करके ऐसा एक नंबर इसमें ऐड कीजिए। जैसे 6 + 1 किया था, आप 2 ऐड कीजिए, 3 ऐड कीजिए, 4 ऐड कीजिए, कुछ भी ऐड कीजिए, और उसके बाद यहां मल्टीप्लाई कीजिए, और उसके बाद आपको चेक करने पर उतना नंबर आना चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा क्या प्लस करना होगा, 1 प्लस करना होगा, मैं ये कह रहा हूं, ठीक है। आप वो नंबर यहां पे प्लस कीजिए और उसके बाद थोड़ा सा रफ में इसको चेक कर लीजिएगा। ये आसान तरीका है, आपको कोई कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करना है, बट आप इसको थोड़ा सा समझ जाएंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। आप क्या करेंगे, ऐसा नंबर यहाँ पे ऐड कीजिए और यहाँ पे ऐसा नंबर लाइए, और ऊपर देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह मल्टीप्लाई कीजिए। डिनोमिनेटर पहले चेक कीजिए बराबर होना चाहिए, न्यूमरेटर जो भी आए हैं उनके बीच में जो जितने नंबर्स फाइंड करने के लिए पूछा है वो आना चाहिए, ठीक है। फिलहाल 1 ऐड करने पर ये आ जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा काम हो गया। और जो 6 रेशनल नंबर यहाँ पूछा है, क्या करेंगे, यहां मैं लिखूंगा 6 रेशनल नंबर्स आर, 21 के बाद 22 है तो 22/7, फिर 23/7, फिर आपका 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो ये हो गया आपका 6 जो रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि क्या ऐड करना है। पहले तो 1 पे रख के चेक कर लीजिएगा, अगर नहीं हो रहा है तो फिर 2, 3, 4 ट्राई कीजिए, और उसके बाद आपको देखिए ओरली भी आप इसको अगर समझेंगे, 7 है, 21 हो गया, 7 है, नीचे तो देखिए दोनों का 1 है, डिनोमिनेटर तो जो भी मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे डिनोमिनेटर सेम होगा, खाली 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। क्या इनके बीच में 6 नंबर्स हैं? अगर है तो कंटिन्यू कीजिए 1 पे, नहीं है तो 2 पे चेक कीजिए, 3 पे चेक कीजिए, 4 पे चेक कीजिए, कर लीजिए, ठीक है। आप देखिए इसके बाद आपका जो क्वेश्चन है सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 पे दिया है 3/5 एंड 4/5, इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए ये ऑलरेडी P/Q फॉर्म में है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, और हमें पूछा क्या है, 5 तो रेशनल नंबर चाहिए। तो डिनोमिनेटर देखिए दोनों का सेम है, यहाँ मैं कुछ भी मल्टीप्लाई करूं दोनों जगह तो सेम मल्टीप्लाई करना है, ऊपर नीचे जो मल्टीप्लाई यहाँ करना है यहाँ करना है, तो डिनोमिनेटर तो सेम आगे के लिए आना ही आना है। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे 5 है तो +1 करके चेक करते हैं, 5 + 1 6, 6 3 जा 18, 6 4 जा कितना हो गया 18, 6 4 जा 24। हमें 5 संख्या चाहिए, 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 3 4 5 नंबर्स हो गए, तो हमारा +1 में काम हो जाएगा। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, 5 + 1 कर दिया, यहाँ पे 5 रेशनल नंबर चाहिए, 5 + 1 6 हो गया। अब मैं क्या करूंगा, 3 × 6 by 5 × 6 एंड 4 × 6 by 5 × 6, ये हो गया 18/30 एंड 24/30 हो गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 5 रेशनल
नंबर्स आर, तो कौन कौन होंगे, 18 के बाद कौन आ रहा है, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। इस तरह से हमें 5 रेशनल नंबर मिल गए। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। बड़ा आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना होगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ठीक है, तो जो पहला स्टेटमेंट दिया है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो आप लोग याद कीजिए, मैं जो वो चार्ट बना दिया था वहां पे, तो सबसे नीचे कौन था, नेचुरल नंबर, उसके ऊपर कौन था, होल नंबर। और मैंने बताया था नेचुरल नंबर सबसे नीचे है, उसके ऊपर होल नंबर है, मतलब सब नेचुरल नंबर होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो पहला जो स्टेटमेंट है वो है ट्रू, वो है ट्रू। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर हम बात करेंगे, रीजन देंगे, तो नेचुरल नंबर मतलब n सेट में 1 2 3 ये सब आते हैं इंफिनिटी तक, और जहां तक होल नंबर से वो 0 1 2 3। तो देखिए यहाँ पे होल नंबर सेट के अंदर नेचुरल नंबर सेट है। ठीक है, तो मैं यहाँ इस तरह से लिख सकता हूं कि रीजन में मैं ये लिख सकता हूं कि होल नंबर सेट होल नंबर्स सेट कंटेन, होल नंबर सेट कंटेन्स नेचुरल नंबर सेट। या फिर शॉर्टकट में आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो कि आपके सिलेबस के अंदर ऐसा लिखना नहीं है, लेकिन आप लोग याद रख सकते हैं कि ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको पढ़ा जाता है कि नेचुरल, ये n सबसेट ऑफ W, मतलब होल नंबर सेट बड़ा सेट है और उसके अंदर एक सेट है जो कि नेचुरल नंबर सेट है। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हो। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड में दिया है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। आप लोग ध्यान दीजिए, पहले यहां आता था रेशनल, ये आता था रेशनल, फिर आता था इंटीजर्स, फिर आता था होल नंबर्स, फिर आता था नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये था। या फिर हम अगर डिनोट कर दें, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, रेशनल नंबर मतलब Q, Q के बाद है इंटीजर मतलब Z, Z के बाद है W, W के बाद है N। ठीक है, तो आप लोग देखिए एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। इंटीजर देखिए ऊपर है, होल नंबर नीचे है, तो क्या हर इंटीजर होल नंबर होगा, नहीं। ठीक है, डाउनवर्ड नॉट पॉसिबल बट अपवर्ड पॉसिबल है। ठीक है, होल नंबर, जितने सारे होल नंबर इंटीजर्स हो सकते हैं, बट हर इंटीजर होल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है फॉल्स। तो फॉल्स स्टेटमेंट का रीजन हम एग्जाम्पल से हम उसको देंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल दे देंगे जिसे क्या हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक ऐसा इंटीजर बोलिए जो होल नंबर नहीं है, सपोज में -2 ले लिया, -2 इज एन इंटीजर। ठीक है, बट नॉट ए होल नंबर। ये रहा उसका रीजन। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, मैंने बोला डाउनवर्ड पॉसिबल नहीं है बट अपवर्ड पॉसिबल है। अगर क्वेश्चन में देता कि एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर, ट्रू होता, बट एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर इज नॉट ट्रू, तो ये भी फॉल्स हो गया, ये भी
फॉल्स है। और जहाँ तक यहाँ पे सवाल है इसका रीजन देने की, सपोज मैं यहाँ पे 1/2 लिख देता हूँ। 1/2 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है, बट 1/2 इज नॉट ए होल नंबर, ठीक है। तो ये था आपका एक्सरसाइज 1.1 का सल्यूशन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में अच्छे से आया होगा, ठीक है। तो अगर हम फिर इरेशनल नंबर, इसके बाद जो टॉपिक है वो इरेशनल नंबर है, तो इसको समझेंगे भी और इसका एक्सरसाइज 1.2 भी करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे आप। बट आज के लिए इस वीडियो पे इतने ही। तो आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा इस क्वेश्चन को, बड़ा आसान है, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, मैथ प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे मैथ उतना आपको समझ में आएगा। तो आज के इस वीडियो में इतने ही। थैंक यू।